अगर आप इस बार केवीएस प्राइमरी टीजीटी या पीजीटी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि प्राइमरी की जो केवीएस का जो एग्जाम है उसमें 70 और 30 का जो रेशियो वो क्या है। कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके दिमाग में ये डाउट है कि जो 70 और 30 का रेशियो वो क्या है, 70 क्या है और 30 क्या है। मैं आपको एक एक चीज को बड़ा डिटेल से क्लियरिफाई करूंगा कि 70 और 30 क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका प्राइमरी की जो परीक्षा है वो 180 मार्क्स का है, 180 मिनट दिए जाएंगे। ऑनलाइन मोड की परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इस परीक्षा में। तो 70 उसमें क्या है, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि उस परीक्षा में 180 के पूर्णांक में मान लीजिए 140 या 160 या 150 कुछ मार्क्स गेन करेगा, राउंड फिगर पे कुछ भी गेन करता है, उसका 70/180 कर लेंगे। 70 क्या होता है, जो आपका 70 रेशियो वाला, और 180 जो क्या होगा आपका ओवरऑल जो मार्क्स, ठीक है, निकाल लेंगे। जितने मार्क्स आएगा वो आपके रॉ मार्क्स होंगे। यही चीज सेम आपका जो इंटरव्यू है जो 60 नंबर का है, जिसमें 30 की टीचिंग है और 30 का आपका मॉक इंटरव्यू है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि आपका 60 में से अगर 40 मार्क्स मान लीजिए गेन करता है या 45 मार्क्स गेन करता है, तो उस बेस पर आप देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। 45 इंटू निकालेंगे उसका 30 रेशियो वाला अपान का 60 क्या होगा, जो ओवरऑल मार्क्स हो गए। इस प्रकार से दोनों का जो रॉ मार्क्स आएगा उसको ऐड कर लेंगे। आइए इस चीज को हम कॉपी पे देख लेते हैं क्लियरिफाई। और पिछली बार जो रेशियो था वो 85 इंटू 15 था, लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग आई है तो जो उठा करके आयोग ने क्या किया है कि 70 और 30 का रेशियो कर दिया। यही सेम चीजें आपकी सुपरटेट में भी होती है, मार्क्स एडिंग होता है, वही सेम चीज केवीएस ने भी फॉलो किया है। तो सेम चीजें आपका आइए हम कॉपी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि एक चीज को। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 180 की पूर्णांक में 150 मार्क्स गेन किया। 180 में अगर वो कोई कैंडिडेट 150 नंबर पाता है, ठीक है, 150 कर देंगे। अब उसके बाद क्योंकि 70 एंड 30 रेशियो चलना है, तो 70 और 30, 70 क्या हो जाएगा, 70% किसका, 150 का, तो 70 अपॉन कर देंगे। उसके बाद क्योंकि 180 ओवरऑल था तो ये बन जाएगा, इसका काट देंगे तो ये बनेगा आपका लगभग जो बन जाएगा 58.3% के आसपास मार्क्स, इतने मार्क्स बनेगा। यहीं पे 30 का क्या करेंगे, जैसा आपको पता है कि 30% आपका इंटरव्यू को लेना है। इंटरव्यू कितने का आपका, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आपका जो है, अगर कोई कैंडिडेट मान लो 60 में से 40 मार्क्स गेन करता है इंटरव्यू में, उसके बाद 30% लेना है तो 30/60 इसको काट देंगे 1/2 एंड इधर आ जाएगा आपका 20, यानी कि यहां से आपका इंटरव्यू वाले फ्रेज से आपको मिल जाएगा 20 मार्क्स। इस तरह से पूरा दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने में आएगा 0.3 यानी 78.3 मार्क्स। इस तरह से किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स का हम निकाल सकते हैं। अगर कोई डाउट है फिर से देख ले कोई और, एक सेकंड, मार्क्स के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स है, वो रिटन एग्जाम जो 180 का है उसमें मान लीजिए आप गेन करता है, वो 140 मार्क्स गेन करता है। इसका निकालेंगे 70% निकालना है, और ओवरऑल जो मार्क्स है आपके एग्जाम के 180 है। कैसे निकालेंगे, कट जाएगा, इसका जो आएगा वो मार्क्स आएगा आपका 44.44 मार्क्स के आसपास। वहीं पे आप इंटरव्यू देगा, जब ये बंदा क्वालिफाइड कर लेगा, इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू मान लीजिए वो कैंडिडेट्स पाता है 45 मार्क्स, और 45 क्योंकि 30% निकालना है, 30/60 ये कट जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे आएगा 22.50, ये आ जाएगा मार्क्स। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने में बढ़ेगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 76.94 मार्क्स। इस हिसाब से ये उसके कैंडिडेट्स के ओवरऑल मार्क्स होंगे, और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ जारी की जाएगी।